नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। क्या कमलनाथ ने ये तय कर लिया है कि वो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जड़ें खोखली कर मानेंगे और कांग्रेस में भी, ताकि अगर कभी गुंजाइश हो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापस कांग्रेस में वापसी की, तो शायद उन्हें वो पुराने दोस्त, पुराने साथी ना मिले जो पहले उनके कांग्रेस में रहा करते थे या अभी भी है। ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े ही घनिष्ठ मित्र के साथ कमलनाथ की कुछ गुपचुप मुलाकातें हुई हैं और ये गुपचुप मुलाकातों के लिए खुद कमलनाथ उस जगह पर गए जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो मित्र रहते हैं। ये मित्र कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये मित्र है सचिन पायलट, जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे, फिलहाल विधायक हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर ही राजस्थान में बगावत का बिगुल वो बजा ही चुके थे। ये बात अलग है कि जिस तरीके से कामयाबी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली, उस तरह की कामयाबी सचिन पायलट को नहीं मिल पाई थी। कमलनाथ एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जयपुर गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात सचिन पायलट से भी हुई। दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दोनों ने कई घंटों तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। एक सोफे पर दोनों साथ में बैठे रहे, बातचीत होती रही और जो उस वक्त आसपास लोग मौजूद थे, उनके मुताबिक ये माना जा रहा है कि कमलनाथ ने इस दौरान सचिन पायलट से बेहद लंबी बातचीत की है। बातचीत हुई है हाल ही में जो पंचायत राज चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें पायलट को जहां जहां जिम्मा सौंपा गया था चुनाव का, वहां पर कांग्रेस को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा है। उसके बावजूद कांग्रेस की लगातार कोशिश है कि वो सचिन पायलट को किसी तरह मना सके, किसी तरह शांत रख सके और उनको पूरी वो तवज्जो दे सकें जिसके वो हकदार हैं। हालांकि उनके पास से उप मुख्यमंत्री का पद लिया जा चुका है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी नहीं बचे हैं वो। तो कमलनाथ वहां पर बैठकर उनसे काफी देर बातचीत करते रहे। कहा यह भी जा रहा है कि वो सचिन पायलट को ये समझाइश भी देते रहे कि पार्टी बदलने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर वो अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हैं तो आगे उन्हें दूसरी पार्टी में किस तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, इसकी समझाइश भी कमलनाथ ने बतौर एक वरिष्ठ साथी, बतौर एक पुराने साथी सचिन पायलट को दी है। इसके अलावा गहलोत और कमलनाथ भी पुराने साथी रहे हैं, तो ऐसे में गहलोत का पक्ष भी रखा है कमलनाथ ने सचिन पायलट के सामने कि प्रदेश में गहलोत की ही सरकार क्यों बनी, गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनने के लिए प्राथमिकता क्यों दी गई और सचिन पायलट को आगे क्या क्या मौके मिल सकते हैं, कांग्रेस में कांग्रेस का भविष्य क्या है, ये सब कमलनाथ ने समझाया है। अब इसे यूं भी समझना होगा कि कमलनाथ गांधी परिवार के भी बेहद करीबी हैं। गांधी परिवार की हर पीढ़ी के साथ उनका गहरा रिश्ता रहा है। पहले वो इंदिरा गांधी तो सार्वजनिक रूप से कह चुकी थी कि कमलनाथ मेरे बेटे की तरह है, मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं। इसके अलावा संजय गांधी के भी वो बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके बाद जब मनमोहन सिंह सरकार रही, उसमें भी उन्हें अच्छा ओहदा मिला और राहुल गांधी के साथ भी वो लंबे समय तक काम कर चुके हैं। यही वजह है कि उनके अनुभव को देखते हुए राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज़्यादा तरजीह कमलनाथ को दी थी और उन्हें यहाँ का सीएम बनाया था। फिर सियासी बवंडर को बेहद नज़दीक से देखा है कमलनाथ ने। वो समझ सकते हैं कि प्रदेश में सरकार का गिरना, नए नेता का नई पार्टी में जमना कितनी मुश्किलें खड़े कर सकता है। तो सचिन पायलट उस मुश्किल दौर से ना गुजरे, कांग्रेस में बने रहे, कांग्रेस में शांति बनी रहे, इस दिशा में इस कमलनाथ की ये पहल भी मानी जा रही है कि उन्होंने अपने निजी कार्यक्रम की जो प्रवास था उसको एक पॉलिटिकल मकसद में भी तब्दील किया। सचिन पायलट को ज़रूरी समझाइश दी, जो आला कमान चाहते हैं उनसे वो मैसेज उन तक पहुंचाया। पर यह भी सही बात है कि जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हैं, सिंधिया खेमे में ये हलचल होगी कि आखिर कमलनाथ और सचिन पायलट एक साथ क्या बातें कर रहे हैं। नमस्कार।